कोरोना के दूसरी लहर की दर्दनाक यादें हमारे जहन से पूरी तरह से मिट भी नहीं पाई है और कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। पूरे देश में बात की जाए तो प्रतिदिन 1 लाख से ज़्यादा मामले मिल रहे हैं और यही हाल मध्य प्रदेश का भी है। वहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर इंदौर हॉटस्पॉट बन चुका है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 1100 से ज़्यादा मामले कोरोना के इंदौर में देखने को मिले हैं। शासन प्रशासन इसको लेकर क्या रुख अपना रहा है, क्या गाइडलाइंस नहीं आने वाली है और तीसरी लहर की लड़ाई के लिए इंदौर कितना तैयार है और क्या तैयारियां हैं, आइए जानते हैं इंदौर से हमारे संवाददाता चंकी वाजपेयी की इस खास रिपोर्ट से। इंदौर में कोरोना हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना पीक पर पहुंच गया है। शहर में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन ने एक स्टडी कराई है। यदि लोगों में इम्यूनिटी बनी रही तो माह के तीसरे सप्ताह में रोज 1600 संक्रमित सामने आ सकते हैं। इम्यूनिटी का स्तर कम रहा तो रोज 3000 से 3500 केस मिल सकते हैं। उधर आईसीएमआर ने नई एडवाइजरी जारी कर दी है। अब कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने वाले सभी की जांच की जरूरत नहीं। इस बार बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर जिला प्रशासन व जिला क्राइसिस कमेटी को भी इस बात को लेकर राहत है कि किसी की भी स्थिति गंभीर नहीं है तथा लोग 5 दिनों में ही डिस्चार्ज हो रहे हैं। कोविड कंट्रोल रूम से होम आइसोलेशन के मरीजों को फोन लगाकर व वीडियो कॉल लगाकर फीडबैक किया जा रहा है। उसमें भी मरीजों द्वारा खुद को काफ़ी बेहतर बताया जा रहा है। इंदौर एयरपोर्ट से दुबई जाने वाले यात्रियों में 5 यात्री पॉजिटिव आए हैं। इनमें भोपाल के ही एक परिवार के 3 यात्री और इंदौर के 2 यात्री शामिल हैं। इंदौर के शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई तरह की तैयारियां की गई हैं। इसके लिए कई अस्पतालों को चिन्हित किया गया है, तो वहीं एमआरटीबी हॉस्पिटल में भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। एमआरटीबी अस्पताल ये मेरे ख्याल से इंदौर का तो सबसे पहला अस्पताल था जहाँ पे कोविड के मरीजों का इलाज और जांच चालू की गई थी। यहाँ पे ओपीडी चालू करी गई थी और यहाँ पे 100 पलंग हैं, जिन सारे पलंगों पर ऑक्सीजन, सक्शन और उनको भर्ती करने की सारी सुविधाएं, दवाइयाँ, वेंटिलेटर्स वगैरह उपलब्ध हैं। यहाँ पे वर्तमान में ऑक्सीजन की सारी व्यवस्थाएं हैं, लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है, सिलेंडर्स हैं और ऑक्सीजन सेपरेशन के लिए जो एयर सेपरेशन यूनिट होती है ऑक्सीजन के लिए, वो भी उपलब्ध है। यहाँ पे सभी तरह के मरीजों का अभी यहाँ पे इलाज किया जा रहा है। हमारे पास 20 आईसीयू के बेड हैं, हमारे पास 40 एचडीयू के बेड्स हैं और बाकी पे भी ऑक्सीजन लगी हुई है। तो किसी भी प्रकार के मरीज को यदि वेंटिलेटर या बाईपैप या ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत है तो की जाती है। क्योंकि वर्तमान में अभी मरीज बहुत ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पर भी छोटे बच्चे जो आते हैं उनका भी इलाज किया जा रहा है। छोटे बच्चों की जब भी भर्ती होती है तो छोटे बच्चों के जो डॉक्टर्स, हमारे जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, उनका पूरा स्टाफ यहाँ पे रहता है, उनकी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। एडल्ट्स के लिए भी सारी प्रकार की दवाइयाँ जो ज़रूरत है उनके इलाज के लिए वो उपलब्ध हैं और सारी जाँचें यहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध हैं। संभावित तीसरी लहर को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग ने राधा स्वामी में अभी तक 650 बेडों की संख्या रखी है। यदि भविष्य में मरीजों की संख्या बढ़ती है तो वहां पर बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। दूसरी लहर में ऑक्सीजन के अभाव को लेकर निजी व सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं, जहां से मरीजों को ऑक्सीजन मिल सकेगी और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ग्रामीण अंचलों में XXXU सेंटर बनाए गए हैं। मानपुर, बेटमा, देपालपुर, मांगलिया सहित ब्लॉक स्तर पर भी सेंटर बनाए गए हैं। इसी के साथ जिन मरीजों के घर में अलग से रूम की व्यवस्था नहीं है, उन्हें राधा स्वामी कोविड-19 सेंटर में रखा जा रहा है। इंदौर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से जो है कि कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। कई सुविधाएं जो है मरीजों को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा इकट्ठा की गई है और जिला प्रशासन के साथ मिलकर गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। हम हमारे साथ हैं जिला अधिकारी जो कि लगातार पूरे
कार्य पर अधिकारियों के मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं सर। एक चिंताजनक स्थिति जरूर है, मगर जितने भी हमारे पास कोविड के जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं इनमें ऐसे गंभीर लक्षण नहीं आ रहे और हॉस्पिटल में जो एडमिशन के है वो भी काफ़ी कम है। मगर फिर भी किसी भी चीज़ को या किसी भी पेशेंट को या किसी वेरिएंट को हमको इतने हल्के में नहीं लेना है, कहीं भी कोई तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए जो थोड़ा हम लोग जो कोविड के प्रोटोकॉल है उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। मास्क लगाए, सैनिटाइज का यूज़ करें और जो सोशल डिस्टेंस का पालन करें थोड़ा। सर किस तरीके से यानी कि और जो राधा स्वामी में क्या व्यवस्था की गई है वहाँ पर मरीजों की कितनी संख्या? जहाँ पर कि हम लोग होम आइसोलेशन की चल रहा है कि ज़्यादातर पेशेंट होम आइसोलेशन हो रहे हैं और जहाँ पर व्यवस्था नहीं है, रुकने की व्यवस्था नहीं है, अलग अलग सेपरेट कमरे नहीं है या लेट बात वगैरह नहीं है, जहाँ व्यवस्था नहीं उन लोगों को राधा स्वामी सत्संग केंद्र कोविड केयर सेंटर जो बनाया गया है वहाँ इलिया कोविड केयर सेंटर, वहाँ पर करीब अभी 650 बेडेड की व्यवस्था है और अभी निरंतर उस कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में चल रहा है और ये निरंतर आगे चल के वो 1200 बेड तक इनको ले जाने का प्लान है सर बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की गई है सर? बच्चों के लिए भी हमारे पास आईसीयू वगैरह बेड वगैरह की व्यवस्थाएं हैं। अगर बच्चे भी आ रहे हैं तो उनको भी हमारे अभी जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है वो हमारे MRTV हॉस्पिटल चल रहा है और उसके लिए भी हमने चिन्हांकित अस्पतालें की हुई है। सर ग्रामीण क्षेत्रों से भी लगातार जो है कि मरीजों की संख्या आती है इंदौर में, उनके लिए किस तरीके से व्यवस्था की है? ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और वहाँ पर एसिम्टोमेटिक है तो वहाँ पर भी ट्रिपल ICU जो हमारे कोविड केयर सेंटर है वो भी बनाया गया, मानपुर में बनाया गया है, इसके अलावा सावेर में बनाया है, बेटमा में बनाया है, देपालपुर में बनाया हुआ है, इसके अलावा हमारा मांगलिया में भी कोविड केयर सेंटर बनाया गया। इस तरह से हमारे ब्लॉक स्तर पे भी कोविड केयर सेंटर बना दिए गए। लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के बावजूद शिवराज सरकार कोई सख्त कदम उठाने के पक्ष में नजर नहीं आ रही है। जहां पर दूसरे राज्यों में लगातार स्कूलों पर पाबंदी लगाई जा रही है, वहीं पर शिवराज सरकार ने इस पर और विचार मंथन के लिए 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति तक का समय लिया है। अब देखना है कि कोरोना की इस तीसरी लहर से जंग के लिए शिवराज सरकार और मध्य प्रदेश का प्रशासन क्या ठोस कदम उठाता है। देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।